Today, uh, hello Gajendra ji. आज हमारा लाइव बहुत स्पेशल है. It's an interview with an author, poet, lyricist, and a life coach, चित्रा विशाल श्रीवास्तव. She is from प्रयागराज और हम जल्द ही उनसे वार्तालाप करेंगे. वो अभी तक 7 बुक्स लिख चुकी हैं and we will know her journey of writing as an author. Gunjan, I am very fine, very good. How are you? Aditya ji, please send invite to एक खोज. जल्दी हमारे साथ होंगी चित्रा जी और हम चित्रा जी से बात करेंगे. चित्रा जी से बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके ओपिनियंस के बारे में एंड हाउ शी मैनेजेस. चित्रा जी आ चुकी हैं. आई एम वेटिंग फॉर एक खोज. लेट मी सेंड द इनवाइट. लाइव बहुत स्पेशल है. वी आर गोइंग टू इंटरव्यू चित्रा श्रीवास्तव. चित्रा विशाल श्रीवास्तव. वो एक पोएट है, लिरिसिस्ट है, ऑथर है, लाइफ कोच है एंड थिंकर है. एंड हम बात करेंगे उनसे. हेलो चित्रा जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा लग रहा है आपको यूं लाइव देखकर. आप एक लाइफ कोच हैं, थिंकर हैं, लिरिसिस्ट हैं एंड 7 बुक्स लिख चुके हैं. तो हाउ वाज दिस जर्नी? कैसे आपको ख्याल आया कि आपको लिखना शुरू करना चाहिए? कब से लिख रहे हैं आप? सवाल बहुत सारे हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं. तो कब से लिखना है? आप कब से शुरू किया आपने लिखना? लिखना तो वैसे बचपन से ही मतलब कुछ न कुछ लिखती थी, गीत वीत बनाती थी जब छोटी क्लास में थी. ऐसे ही लिखती रही. तो उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करी मैंने, इंजीनियरिंग पढ़ाई करी, फिर जॉब करी, फिर शादी हो गई. तो मतलब इस बीच में जब मेरी शादी हुई तो पूरा एक लंबा गैप हुआ, पूरा 7.5 साल का मैंने कुछ भी नहीं लिखा. मतलब आता ही नहीं था कि मैं क्या, ऐसा कुछ मन ही नहीं करता था, कोई भाव नहीं आते थे. तो 2019 में जब मेरा बेटा हो गया उसके बाद ये मेरा जो मेरी दूसरी पारी है ना तब शुरू हुई. तो 2019 में मैंने यूर कोट एक ऐप है उसको ज्वाइन किया. वहां पे मैंने लिखना शुरू किया था और कुछ भी नहीं पता था कि क्या आगे होने वाला है. और बिल्कुल एकदम आश्चर्यजनक तरीके से मेरी जो पहली जो पुस्तक है मेरी भाव प्रेम की, वो बनी और पब्लिश हुई फेब 2020 में. तो तो अब इस तक तरह आप से काफी. 2019 से लेके अब तक आपने 7 बुक्स लिख दी. हाँ, बिल्कुल. क्या? मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैं क्या लिखूंगी. और मतलब सब कुछ ना ऐसे अचानक से ही बस जो भी कभी ऐसे कुछ प्रेरणा मिलती है कि मुझे ये लिखना चाहिए और बस ऐसे ही बुक्स बन जाती हैं. तो सब. तो चलिए शुरुआत में कुछ लाइनें हो जाए या एक कोई गीत या कुछ आप सुना दीजिए, कविता हो जाए. चलिए, आपने गीत कहा है तो मैं जो मेरी पुस्तक है ना भाव प्रेम की, वो मेरी पहली पुस्तक है. तो वो शुरुआत ही ऐसी हुई कि मैंने जब लिखना शुरू किया थोड़े टाइम से ही, पहले मैंने कुछ और लिखा. उसके बाद अचानक से ही मैंने श्री कृष्ण और राधा जी के भाव में गीत लिखना शुरू किया. तो वो जो पहला गीत है ना वही सुनाती हूँ मैं, जो मैंने पहला लिखा था उनके लिए. जी. ठीक है. अच्छा. हे राधे तुम प्राण प्रिय, हे राधे तुम प्राण प्रिय, मनमोहन की आधार प्रिय, मनमोहन की आधार प्रिय, हे राधे तुम प्राण प्रिय, तन मन एक ही है, अलग अलग मन एक ही है, तन अलग अलग है, प्रेम की अद्भुत परिभाषा, साथ न हो पर साथ ही हो,
है मोहन की राधा, हे राधे तुम प्राण प्रिय, तुम प्राण प्रिय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितना सुंदर आपने लिखा है उतनी सुंदर आपकी आवाज भी है। तो जब मैं आपकी प्रोफाइल को देख रही थी तो मैंने देखा कि आपके बैकग्राउंड में ही, आपका बैकग्राउंड ही ऐसा है जहाँ पे आपको काफी कुछ लिखने पढ़ने का बैकग्राउंड मिला है। आपके माता पिता भी इसी फील्ड जी में है, तो जी जी। क्या वहां से ये स्रोत आया है, ये प्रेरणा वहां से आई है? हाँ, यही कह सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं, हम्म, जब से हम्म, मतलब छोटे ही थे हम लोग, तब से ही देखते थे कि वो लिखते ही रहते थे, तो उनकी कुछ चीजें हम पढ़ते भी थे साथ साथ में। और क्योंकि वो लिखते हैं तो शायद उनका ही कुछ हमारे भी भीतर भी आया। तो वैसे हम 8 बहनें हैं, तो 8 में से 5 बहनें लिखते हैं हम लोग। तो वो और तो सब, मतलब पक्का ही कुछ आया ही है वो ऊपर हाँ से। बिल्कुल। तो काफी और सब लोग, सपोर्ट भी करते होंगे आपके पिताजी आपको जब आप लिखते हैं तो? जी बिल्कुल। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम सभी बहनें बिल्कुल अलग लिखते हैं, कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं लिखता। सबके अलग अलग तरीके हैं लिखने के, और अलग अलग भाव भी हैं। जैसे कि मैं प्रेम और आध्यात्म लिखती हूँ, तो सभी अलग अलग लिखते हैं। मेरी एक दीदी है, वो कहानी लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं जो आज के टाइम के लिए हम्म, जैसे है। तो ये हम्म। बहुत अच्छी बात है कि सभी अलग अलग। तो आपकी ये जो सातों पुस्तक हैं, ये आप पूरी की पूरी कविताएं हैं, इनमें कहानियां या कुछ और भी है? नहीं, केवल जैसे जो भाव प्रेम का है उसमें गीत हैं, हम्म, तो उसका जो नया एडिशन है उसमें और कुछ गीत ऐड किए गए हैं साथ में। जैसे कि जो गीत, जैसे कि गोपी भाव में कौन सा है, कौन सा राधा कृष्ण के गीत जो लीला हुई है वो है, या फिर यशोदा मैया और कृष्ण जी के मध्य जो हुआ है, तो उसके ना भाव क्या है, उसमें ज्ञान क्या है, वो कैसी लीला है, वो भी उसमें डिस्क्रिप्शन की तरह दिया गया है। उसके बाद वो गीत है, और कुछ नए गीत उसमें ऐड किए हैं। तो वो गीत है, सारी पूरी पुस्तक की वो गीतों की माला है। और सब कुछ मतलब आप उसको पढ़ेंगे तो आप द्वापर युग में जैसे उस भाव में बिल्कुल डूब जाएंगे। तो बाकी उसके बाद एक और मेरी पुस्तक है जो कविताओं की गीतों की है। उसके अलावा सभी अलग हैं, मतलब वैचारिकी हैं, और बिल्कुल अलग अलग मुद्दे पर लिखी गई हैं, अलग अलग बिल्कुल अलग जो विषय उस पर चिंतन है उसमें सब में। हम्म। तो आपकी प्रेरणा मुझे लगता है कि कृष्ण और राधा के प्रेम से है। हाँ, ये मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैं बोल रही थी कि मैं अप्रात्यक्षित तरीके से लिखती हूँ ना, मुझे पता नहीं होता कि आगे मैंने क्या लिखना है। तो मैं यही समझती हूँ कि वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि मैं लिखूं, और वो ही मुझे प्रेरणा देते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं कुछ लिखने की मुझे प्रेरणा मिलती है, तो कुछ ऐसी घटनाएं आसपास या कहीं मतलब कुछ चीजें ऐसी हो रही होती हैं, जिससे मैं मुझे वो सब कुछ इजीली मिल जाता है कि मुझे क्या लिखना है। मतलब बिल्कुल भी घर्षण नहीं होता उस चीज में, कि सोचना नहीं पड़ता बिल्कुल, बैठ के उसको या किसी से डिस्कशन नहीं करना होता। मुझे वो अपने आप से मिलता जाता है कि मुझे क्या लिखना है, और बहुत सरल तरीके से लिखती जाती हूँ मैं। हम्म। तो क्या भक्ति भाव ज्यादा रहता है या प्रेम भाव? कौन सा जॉनर आप ज्यादा प्रेफर करते हैं? ऐसा नहीं, मतलब वही मैंने बोला कि मतलब प्रेम और आध्यात्म ही है मेरा जो मेन बेस है, जो उसका मेन भाव होता है वो प्रेम और आध्यात्म ही है। मैं किसी भी विषय को मैं ऐसा समझती हूँ कि प्रेम जो है, मतलब आध्यात्म और प्रेम के बिना जीवन में संतुलन किसी भी क्षेत्र में, मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि किसी भी क्षेत्र में आप संतुलन को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके भीतर प्रेम और आध्यात्म दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप आध्यात्मिक हैं तो आप जानते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है, और जब आप प्रेमी आप तभी हो सकते हैं जब आपका हृदय बिल्कुल निर्मल होगा। और निर्मल है मतलब आप आध्यात्मिक हैं, जब आप सबको एक समान भाव से देख सकते हैं, ऐसी स्थिति होती है। बहुत तो बहुत ही इसलिए अच्छी मेरा बात ऐसा की है। मान। और आप लाइफ कोच भी हैं, तो आ, क्या आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? आप सफलता असफलता को कैसे डिफाइन करेंगे? आपके हिसाब से आप कब कब सक्सेसफुल होती? किसी के लिए पैसा, किसी के लिए नाम शोहरत, आपके लिए सक्सेस क्या है? अ, देखिए, जैसे कि मैंने मतलब खुद भी एक्सपीरियंस किया अपने जीवन से भी, और अन्य लोगों के जीवन को भी हमने देखा और सभी देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसको हम सफलता या असफलता मानते हैं, वो उससे डिफाइन नहीं होता है। जैसे कि कई बार हमारा कई जगह असफल होना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो उस हम्म, टाइम पे जब हम असफल होते हैं तो हमें दुख लगता है, या अन्य बोलते हैं कि देखो आप तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन वो कुछ समय के बाद हमें समझ में आता है कि ये असफलता ही हमारे लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट थी,
कि कई बार हम बहुत बार-बार अच्छी जब बात। असफल होते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सीख लेते हैं, जीवन को और एक नए तरीके से सीखते हैं, उस चीज़ को नए तरीके से सीखते हैं कि हम आगे जाके बहुत सारे लोगों के लिए हम कुछ ऐसी गाइडेंस उनको हम दे सकते हैं, कुछ वो समझ हम उनको दे सकते हैं जिससे कि उनके जीवन में उस चीज़ की सहजता आ जाएगी। और हमारा वहाँ असफल होने से कई बार हमारे जीवन में हमें कुछ और करना होता है। इसलिए कई बार हम बार-बार कोई चीज़ में असफल होके वहाँ से सीख-सीख के हम कुछ और बन जाते हैं। तो ये हम एक टाइम के बाद समझ पाते हैं कि वो असफलता ही मेरे लिए सफलता थी। तो इसलिए कभी भी ना हम जो उस टाइम के में हम असफल या सफल होते हैं और उसको हम मान लेते हैं कि ये असफल होना हमारे लिए गड़बड़ हो गया या किसी के लिए ये बहुत बुरा हुआ, तो उसको हम कई बार वही हमारे लिए सफलता होती है। तो इसलिए जो भी उस समय पे हो रहा है ना, उसको हमें सहजता से एक्सेप्ट करना चाहिए। सब कुछ ही हमारे लिए जो जीवन में हो रहा है, वो हमारे सफल होने के लिए हो रहा है। वो समय के साथ हम जान पाते हैं कि हम सफल भी हुए या असफल भी हुए, सब कुछ हमारे लिए सही था, वो उचित था। तो आप मोमेंट में जीती हैं, आज में जीती हैं, प्रेजेंट में जीती हैं। बिल्कुल, हमें बहुत ही प्रेज़ेंट में अच्छा ही थॉट जीना है चाहिए। आपका। आपकी सफलता ही बयां करती है आपके बेहतरीन व्यक्तित्व को कि असफलता ही सफलता का बिल्कुल। बीज है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये लिखने की आपकी जो जर्नी है, इसके बीच में आपको बहुत सारी कठिनाइयां, अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े जी। होंगे। उसे कैसे डील किया आप? और किस टाइप के अप्स एंड डाउन्स आए आप? देखिए सबसे पहला जो पहली जो प्रॉब्लम आती है सभी के साथ, सभी लेखकों के साथ होती है कि जब वो शुरू करते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। जब भी वो कुछ लिखते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे-ऐसे आलोचक होते हैं, जैसे मेरा मानना है कि आलोचना वैसे हमेशा सकारात्मक ही लेनी चाहिए, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आपको इस तरीके से बातें करते हैं कि बिल्कुल आप हतोत्साहित हो रहे होते हैं। आपको लगता है कि मैं सबसे खराब काम कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और क्योंकि उनका माइंडसेट होता है, उनको लगता है कि जैसे देखो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लिखना है ना, ये सिर्फ शौक के लिए होता है। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लिखना तो ये ऐसे ही पार्ट टाइम है, जैसे टाइम पास लोग करते हैं, तो ये ऐसे ही लिख लो। जब तक आप सीरियसली बहुत कुछ नहीं लिखने लगते हैं, तब तक आपको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो इसलिए पहले बहुत सारे लोग आपको मज़ाक बनाते हैं या आपको हतोत्साहित करते हैं। कई बार आपको अवॉइड किया जाता है, आपकी चीज़ों को आपको सुना ही नहीं जाता है। तो ऐसे टाइम पे उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप उससे और ऊर्जावान मतलब आपको और ज़्यादा प्रेरित होना चाहिए कि मैं और ऐसा कुछ करूँ, ताकि ये एक्सेप्टेंस मतलब लोग मुझे समझे कि नहीं मैं सीरियसली मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, कुछ कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ। जैसे मैंने अवधि में मेरी जो पहली पुस्तक है वो अवधि में है, अवधि और खड़ी बोली। ऐसे ही मतलब वो अपने से ही मेरे भीतर से ऐसे उठता था कि मुझे ऐसे ही लिखना है, मैं उसमें कंफर्टेबल थी। तो मुझे लोगों ने कहा ये क्या ये कौन पढ़ेगा? इसको कौन सुनेगा? अवधि-अवधि नहीं चलता आजकल। आजकल जो चलता है उसको लिखो, ये तो बुक भी नहीं बिकेगी, इसको कोई सुनेगा भी नहीं। पर मैंने कहा यार मैं और कुछ कर ही नहीं पा रही, मेरे भीतर से वो फूट रहा है। जान के नहीं कर रही हूँ, मेरे भीतर से वैसे ही फूट रहा है, मैं वैसे लिख रही हूँ। तो मैं ऐसी कंफर्टेबल हूँ, अब देखती हूँ अगर मैं लिखने वाली ऐसी हूँ, तो पढ़ने वाले भी मेरे जैसे कोई तो होंगे। ये सोच के मैं हतोत्साहित नहीं हो रही थी, मैं लिख रही थी। कुछ लोगों से बोलती थी यार शेयर कर दो प्लीज मेरा, तो बोलते थे ये क्या है कि सड़ा गला लिखते हो, इसको कहाँ शेयर करूं मैं। तो मुझे ऐसे बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे संसार में, ऐसा नहीं कि मैं अकेली कहीं से ऐसे आके आ गई हूँ। तो वो मैं करते करते मैंने पाया कि बाद में मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े जो अवधि में सच में लिखते थे। और मैंने जब गीत गाया तो उन गीतों को मैं गाया करती थी पहले, मैं अपने गीत गा के डालती थी यूट्यूब पे, तो उसको भी सुनते थे लोग, लोगों को पसंद आ रहा था। फिर जब बुक आई तो मेरी पुस्तक भी बहुत पसंद की लोगों ने, मतलब ये बाहर भी जो विदेशों में भी शॉपिंग शॉपिंग एप्स पे अवेलेबल है, तो वहां पे भी लोगों ने मतलब वहां पे भी मेरी बुक्स ली लोगों ने, तो पसंद की गई तभी ली उसको। तो इससे हमें क्या हम्म, होगा मैंने क्या इससे सीखा कि जब आपको बिल्कुल। लोग ऐसे बात करते हैं ना, तो आपको और अच्छे से तैयारी करके और आगे और अच्छा करना चाहिए। और ये मेरे साथ हुआ कि मैंने जितनी बार मुझे लोगों ने गिराने की कोशिश की या हतोत्साहित करने की, तो मुझे और प्रेरणा मिली कि मैं और आगे जाके और पुस्तकें लिखूंगी, मैं और कुछ करूंगी। तो मैं वो करती रही और सबको ऐसा करना चाहिए। बहुत दृढ़ संकल्प है आपके अंदर। और जितने भी लोग हमें जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं आज हमारे साथ लाइव हैं चित्रा श्री जी। और ये इन्होंने 7 पुस्तकें लिखी हैं, 7 बुक्स लिख चुकी हैं। ये एक लाइफ कोच हैं, पोएट हैं, ऑथर हैं, थिंकर हैं, एंड बहुत ही सबल, सदृढ़ व्यक्तित्व की स्वामिनी है ये।
और आज हम इनसे बात कर रहे हैं, इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि इनकी इस जर्नी के बारे में और इनके क्या ख्यालात हैं, और काफी जानकारी और काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके चित्रा जी। चित्रा जी, मैं और एक बार, आपने जैसे बोला अवधि में आपने लिखा है, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपकी अवधि भाषा की वो एक कविता। और जी। आपको कैसे पता नहीं, लोगों ने बोला आजकल तो रीजनल लैंग्वेजेस का इतना क्रेज है कि लोग बहुत पसंद करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस को। नहीं, वो क्या होता है ना, जब आप नए-नए लिख रहे होते हैं ना, तो आपका, क्योंकि वो आपका उसमें बहुत दायरा सीमित होता है। सब आप रीजनल लैंग्वेज ही आजकल हिट हो रही है, जितना रीजनल उतना हिट है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बोल रही हूँ ना कि क्या होता है, जब आप नए-नए आते हैं ना, तो आप जानते ही नहीं होते ना बहुत सारे लोगों को, आपका दायरा बड़ा सीमित होता जी। है। उस टाइम पे आपको गिराने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता होता है इसमें ये बहुत नाजुक मोड़ पे है। तो इस समय इसको हम टाँग खींच के उसको गिरा सकते हैं, क्योंकि इसको पता ही नहीं कुछ। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरी 2019 से अब तक की जर्नी में मैंने इतना कुछ सीखा है। मैंने ऐसा-ऐसा एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल मतलब मैंने जीवन को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। तो अब मुझे समझ आता है कि वो, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, बिल्कुल मतलब आप ना हम्म। एकदम भोले-भाले होते हैं, कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए ऐसी बातें करते हैं लोग आपके साथ। तो आप अगर उस समय हार गए तो वो जीत जाते हैं, कि देखो आप गिर गए। तो आपको गिरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। तो कुछ ये अवधि भाषा में। ये है मेरी पुस्तक, इसमें सारे अवधि में ही सारे गीत हैं, अवधि और खड़ी बोली में। ये मेरी पहली पुस्तक है। मैं सुनाती हूँ कुछ। चलिए मैं ऐसे सुना देती हूँ, मुझे कुछ याद है कि तो मैं 4 लाइन सुनाती हूँ ऐसे ही। रेशम सलोनी मोरे कान्हा, तोरा श्याम रंग मोहे भाए है। रेशम सलोनी मोरे कान्हा, तोरा श्याम रंग मोहे भाए है। तोरी बतिया बंसी की धुन, चित्त मोरा हर्षाए है। रेशम सलोने मोरे काना, सच्चा रंग है प्रेम का गहरा, सच्चा रंग है प्रेम का गहरा। तोरे रंग सलोने जैसा, तू और मैं जो मिल जाए, बने रंग हरियाली जैसा, बने रंग हरियाली जैसा। रेशम सलोने मोरे कान्हा, तोरा श्याम रंग मोहे भाए है। तोरी बतिया बंसी की धुन, चित्त मोरा हर्षाए है। बहुत सुंदर। आप जितना अच्छा लिखती हैं उतना अच्छा गाती हैं। पता नहीं किसने आपसे कहा कि ये कंटेंट अच्छा नहीं है, ये तो बेहतरीन है। और ये आपकी पहली पुस्तक का है, तो सोचिए पहला इतना सुंदर है तो आगे तो बहुत ही सुंदर होगा। पहले में तो हम टूटा फूटा लिखते हैं, लेकिन आपका पहला ही इतना मझा हुआ, इतना बंधा हुआ है। तो आप लिरिसिस्ट हो, तो आपके क्या लिरिक्स कहीं आपने दिए हैं या कहीं हमने सुने गाने? नहीं, वो मैं हमारे ही साथ अभी पोएट अनुपम जी हैं, जो बहुत ही अच्छे पोएट हैं, और वो कह रहे हैं बहुत सुंदर, आपकी सराहना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। और नहीं, प्यार। मैंने खुद ही गाए हैं सारे। और करण कपूर जी हैं ना, पहले मैं उनसे जुड़ी हुई थी। बीच में मैंने बीच में काफी लंबा गैप लिया था, जब मैंने बिल्कुल मीडिया से कट ऑफ कर लिया था अपने आप को। तो उसके बाद से मेरा उनसे हो नहीं पाया दोबारा संपर्क। तो उन्होंने मुझसे एक बार लिया था एक गीत। उन्होंने कहा था कि कोई एक है, उनके पास सिंगर थे वो, तो उन्होंने बोला था कि वो गाएंगी इस पे जन्माष्टमी पे, तो पर वो हो नहीं पाया था। बाकी मैंने अपने गीत मैंने खुद ही गाए हैं, और वो बिल्कुल। और भी मैंने अलग से भी लिखे हैं कुछ, मैंने राधा कृष्ण पर, जो ये पूरी पूरी पुस्तक ही है। इसके अलावा भी मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं ही गाती हूँ अभी। आगे कुछ प्लान है कि अगर हो सकेगा तो शायद मैं ही गाऊं उनको।
बिल्कुल, हमें भी अगर कोई पता होगा कि हमारी भी जानकारी में कोई होगा जो गीत गाना चाहता है तो हम जरूर आपका नाम सजेस्ट करेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं अवधी में, हिंदी में। जी। और ये बताइए आगे भी आपकी एक मैंने देखा आपको नेशनल बुक रिकॉर्ड भी आपने बनाया है आपकी किसी किताब में, वो उसके बारे में बताइए कौन सी किताब है और क्या रिकॉर्ड है। नहीं वो अच्छा, वो मैंने उसके बारे में मुझे भी प्रॉपर से मुझे प्रमाण पत्र तो नहीं दिया उन्होंने। ये साहित्य 24 की तरफ से एक लॉन्च हुआ था, उसमें काफी सारे उसमें हम्म। राइटर्स थे अभिलाषा प्रकाशन से। और उसमें बाद में उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन बाद में कुछ बुक को लेकर कुछ इशू था, इस वजह से वो मेरी बुक जो है अभी तक शॉपिंग एप्स पे अवेलेबल नहीं हुई है। उसका नाम मैली चादर है। तो ये वो मैली चादर। पुस्तक है जी। तो मैली चादर भी कविताओं का ही एक नहीं नहीं, कविताएं संग्रह है। नहीं है उसमें। हाँ, कविताएं मेरी दो ही हैं, एक प्रीत की रीत है जिसमें कविता गीत हैं, और एक ये भाव प्रेम की है। इसके अलावा सारी मेरी पुस्तकें अलग हैं। और जो ये मैली चादर है, ये भी इसमें कई सारे टाइटल हैं जिन जो मतलब आज के टाइम पे हम अपने जीवन में कुछ कुछ चीजें फेस कर रहे हैं, या कुछ हमें समझ किस पे कैसे रखनी चाहिए, उस पे ही मतलब मैंने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। तो वो है बहुत इसमें, काफी सारे इसमें टाइटल हैं। जैसे मैं दिखा रही हूँ, मेरी ये पुस्तक है। हाँ, ये सारी किताबें आपकी मैली अमेजोन पे चादर। अवेलेबल हैं। हाँ, मेरी सारी पुस्तकें अमेज़न पर अवेलेबल है, सिर्फ तो केवल मैली आप चादर लोग कहीं पर नहीं है, ये कहीं पर। आप लोग अगर चित्रा जी की किताबें पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर गीत और कविताओं से भरपूर है ये किताबें। 7 किताबें लिख चुकी हैं अभी तक चित्रा जी और सारी अमेजोन पे अवेलेबल है। इसकी लिस्ट हम इस लाइव में मेंशन कर देंगे, जब लाइव सेव करेंगे तो हम जरूर चित्रा जी की सारी किताबों के नाम मेंशन करेंगे। और बहुमुखी प्रतिभा की धनी है चित्रा जी। चित्रा जी आप लाइफ कोच भी हैं, तो आप कैसा कोच करती हैं? क्या आप कॉर्पोरेट में जाके या स्कूल्स में जाके आप कैसा लाइफ कोच आप किस तरीके से करती हैं, या आपका खुद का सेल्फ? नहीं, सेल्फ ही है, और बहुत सारे लोग पर्सनली मेरे से जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं, और उस तरह से भी बहुत कुछ मतलब इस तरह से मैं उनको कुछ करती हूँ। और कभी अगर वैसे मैं पहले लाइव जाया करती थी तो उसमें काफी कुछ, और मैंने इसमें भी किया हुआ था, क्या बोलते हैं, एक ऐप है नोज़ोटो। नोज़ोटो पे मैं अपना रखती थी पहले, लाइव प्रोग्राम मैं उसमें बनाती थी, तो उसमें आते थे लोग, मेरे साथ जुड़ते थे। मैंने उससे कुछ अर्न भी किया था पहले। ये काफी पुरानी बात होगी, क्योंकि मैंने 2 साल का गैप कर लिया, मैंने सोशल मीडिया से कम मैंने संपर्क कर दिया था, तो उसके पहले मैं किया करती थी। बाकी पर्सनली जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जानते हैं ऐसा, तो वो मेरे पर्सनली मेरे से इस तरह से जुड़ते हैं, तो उसमें काफी कुछ इस तरह की बातें हैं, मतलब उनको मैं कोच करती हूँ। और मेरी पुस्तकों से भी आपको यही मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन से या कहीं और से, और मुझे जो प्रेरणा मिलती है कि मैं ऐसा लिखूं, तो उस तरह की चीजें, सिचुएशन क्रिएट होती हैं जो मैं इजीली उसको लिख पाती हूँ, एक्सप्लेन कर पाती हूँ, ताकि लोगों को उससे कुछ, जो भी ऐसी कुछ उलझनें होती है कई बार जो सुलझती नहीं है, या हम किसी से कह ही नहीं पाते। हमें ये भी डर होता है कि हम किससे कहेंगे, जिससे कहेंगे वो हमें जज कर सकता है। हम्म। ये डर भी होता है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पुस्तकें बहुत अच्छी, मतलब गुरु मित्र सखी सब कुछ होती हैं, क्योंकि ये किसी से कुछ बिल्कुल सही। कहेगी नहीं, हमें हमें जज भी नहीं करेंगी। इसलिए हम्म। पुस्तकों को अपना साथी जरूर बनाइए, क्योंकि हमें आज के टाइम पे हम हो सकता है कि अपनी बात किसी से शेयर करें, और वो जज तो करे ही करे, हो सकता है सामने से ना कहे, लेकिन हमने उससे कही और उसने और लोगों से हमारी बातें कही थी, तो कई बार ऐसी बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो या तो आपके पास कोई ऐसा फेथफुल पर्सन हो जो आपको गाइड कर सकता है, वरना आप किताबों को बना सकते हैं अपना साथी, जो सबसे अच्छे से आपकी बात समझेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। आजकल सब कुछ इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी जा रही हैं, पहले भी लिखी गई हैं और आज भी लिखी जा रही हैं, तो इनसे अच्छा कोई साथी हो नहीं सकता। तो मेरी पुस्तकों में भी मैं ऐसे ऐसे कुछ इश्यूज को लेके उनके बारे में ही मैं बहुत ऐसी चीजें लिखती हूँ, ये ताकि जो मेरे तक नहीं ऐसे पहुंच सकते, तो मेरी पुस्तकों से उनको वो चीज जरूर मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि पुस्तकों को ही अपना साथी बनाना चाहिए। रहमान जी हमारे साथ है, रहमान जी आदाब। ये भी एक बेहतरीन शायर है जी और बड़े बड़े शायर जी, शेर शायर बहुत बहुत शायर हमारे साथ बोल रहे हैं। बहुत ही प्यारी बात कही कि जी लोग जज करते हैं, और आजकल तो इतना ज्यादा जज करने एक का नियम ही चल गया है कि किताबों से बढ़िया दोस्त कोई हो नहीं सकता। आगे आपका क्या विचार है? आप क्या करना चाहती हैं? और कोई किताबें लिख रही हैं? जी।
मेरी है 2 किताबें लिखी जा चुकी हैं अभी, लेकिन वो मैं न्यू ईयर पे ले आऊंगी उनको। न्यू ईयर पे लाने का प्रोग्राम। और तो आपको पब्लिशिंग कराने में क्या आप सेल्फ खुद ही पब्लिश कर रहे हैं या आप किसी पब्लिशर के थ्रू कराते हैं? नहीं, मैं पब्लिशर से जुड़ी हुई है, पोइट्री वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास मेरी पहली बुक आई थी, वो सेल्फ पब्लिशिंग थी। उसके बाद वो ट्रेडिशन पब्लिशिंग में ही मेरी सारी बुक आती है, उसमें ही वो लेते हैं। और लोक रंजन प्रकाशन से भी ट्रेडिशन पब्लिशिंग में ही मेरी 2 बुक्स आई थी। बाकी पोइट्री वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के उसमें आती है मेरी। आगे भी इन्हीं से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे ही आएगी। बाकी आगे और मुझे नहीं पता है कि क्या हो सकता है भविष्य में। और एक बात और बताना चाहूंगी, इसकी जो है ना अंजलि फॉर प्रेम, इसका इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो ये बुक क्या बात है। भी तो जल्दी, मतलब हाँ ये बुक भी जल्दी आएगी। इसका अंग्रेजी वर्जन है। तो उसका नाम हमने चेंज किया हुआ है, तो इस नाम से नहीं आएगी, पर वो भी आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि उन्हें इंग्लिश में पढ़ना है, उन्हें हिंदी में, हिंदुस्तान में ही रह के हिंदी में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है, मैंने ये देखा है। जी तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। कि उन तक बात जानी जरूरी है। बाकी लैंग्वेज का चलो जिसमें वो कंफर्टेबल होती है वो भी ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। खान साहब आपको बहुत बहुत आदाब, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, कंटिन्यूअसली लोग जुड़े हुए हैं और दिलों की बारिश चालू है। आप सबका बहुत आभार जुड़ने के लिए साथ में। तो आप सबको धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं। और चित्रा जी की बातें सुनकर मैं खुद इतनी मोटिवेटेड हो रही हूँ, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है आपके अंदर चित्रा जी। और हर चीज को आप इतनी पॉजिटिवली देखती हैं, मुश्किलों को, अनसक्सेस को भी आपने इतना अच्छे तरीके से बयां किया कि सक्सेस और अनसक्सेस कुछ नहीं है, जो भी है प्रेजेंट में जीना ही इम्पोर्टेंट है। और आपके आने वाली पुस्तकों के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई कि जल्दी से आए और हम सब तक पहुंचे। और आप अगर इनकी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन पे इनकी सारी किताबें अवेलेबल हैं। मैं आपको उनकी लिस्ट बताती हूँ। देह की देरी है, बहुत सारी लंबी सारी लिस्ट है। देह की देरी, मैम आप मेरी हेल्प करिए मुझे, क्योंकि सारी किताबों के नाम जी याद जी, नहीं है। भाव प्रेम के, और उसके बाद भाव प्रेम के, प्रीति प्रवाहिनी, प्रीत प्रीति गिरी, प्रवाह, प्रीत गिरी, हाँ चदरिया झीनी, दरिया झीनी, और देह की देरी, देह की देरी, और ये है अंजुरी भर प्रेम। अंजूरी भर प्रेम। जी, अभी वो हम लेटेस्ट आई अंजुरी भर प्रेम। वैभव जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे कवि हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हैं चित्रा जी जो कि प्रयागराज से हैं, और इन्होंने 7 किताबें अब तक लिख चुकी हैं। ये लिरिसिस्ट हैं, पोएट हैं, ऑथर हैं एंड लाइफ कोच हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी। और आज इनसे बात करके हम बहुत फिर से रिजुनवेट हो गए और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अब समय हो चला है विदा लेने का, जी तो जाते जाते आपसे जरूर एक कोई गीत सुनेंगे, या आप जी जी। किसी एक आपकी पसंदीदा किताब से एक गीत हो जाए। चलिए मैं उसी को सुनाती हूँ। आ, ये ऐसा भाव है कि जैसे बहुत समय हो गया राधा जी श्री कृष्ण से मिली नहीं है, तो वो कागज से संदेश भिजवाती हैं उनके लिए, क्या वो है इस बहुत ही गीत में। बहुत जी खूबसूरत। राधा जी कृष्ण से मिली नहीं है, उस पर सुनते हैं ये गीत। जी वैभव जी पूछ रहे हैं कहाँ से है चित्रा जी? हैं प्रयागराज से वैभव जी। जी। इनके माता पिता भी राइटिंग क्षेत्र से हैं, लेखन क्षेत्र से हैं, तो इनको विरासत में मिली है लेखन। जी 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 चित्रा जी। रे कागा एक काज करो ना मेरा, गलियन में गोकुल के रहते श्याम हमारे, देना उनको पाती हमरी, कहना हमसे मिलने को आए बरसाने, रे कागा एक काज करो ना मेरा, मोहे समय लगे
हे ना गिरिधर कित आऊं मधुबन में, कित आऊं मधुबन में। पहर बीत गए शाम सलोने, पीर उठे हैं मन में, पीर उठे हैं मन में। रे कागा एक काज करो ना मेरा, गोपिन संग मोहे हो बिसरे, मैया से जा बोलूंगी, मैया से जा बोलूंगी। गोपिन संग मोहे हो बिसरे, मैया से जा बोलूंगी, मैया से जा बोलूंगी। मोरी बत्तियां मान लो कान्हा, जाओ तुमसे ना बोलूंगी। रे कागा एक काज करो ना मेरा। जी धन्यवाद बहुत सुंदर, मुझे। बहुत सुंदर और काफी प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। भरत परमार जी कह रहे हैं किताबों के नाम इतने अच्छे हैं तो किताबें भी बहुत अच्छी होंगी। जी बहुत जी बिल्कुल, धन्यवाद। जाके अमेज़न पे देखिए और मैम की किताबें देखिए। आपको बहुत बहुत बधाई चित्रा आप जी सभी आपकी पढ़िए, किताबों के अपना लिए। अनुभव भी साझा करिए मुझसे। आप सभी पढ़िए और बस आप जी, सबकी और आपके व्यूज में शुभकामनाएं रहेंगी। जी आप इनको फॉलो करिए, इनको आप पढ़ने के बाद इनको जरूर आपके रिव्यूज दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे बात करके बहुत ही जी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं भी अपनी किताब लिखना चाहता हूँ मैम। अच्छा, मैं आपसे चलते चलते एक प्रश्न जरूर पूछेंगे कि जो नए लिखने वाले हैं जी उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या आपकी राय जी होगी? उनके लिए तो सबसे सही सलाह यही है कि पहले क्या होता कि अभी हम जब हमारी बोलचाल की भाषा ना बहुत मिक्स हो गई है। हमारे पास ना बहुत सारे शब्द जैसे एक ही भाषा में लिखना, मान लीजिए हिंदी में लिखना है या उर्दू में ही लिखना है, जिस भाषा में भी ना, तो हम हमारी बोलचाल की भाषा बहुत ना अशुद्ध हो गई क्योंकि मिक्स हो गई है। पर हम लिखने में उसको यूज ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। तो जरूरी है कि हम ना ऐसे लेखकों को पढ़ें जहां से हमारे हमारे जो शब्द, कई बार मैंने इस चीज को फेस किया इसलिए बता रही हूँ कि जब मैंने शुरुआत की लिखना, जबकि मैं हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी और मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे शहरों में रही थी जॉब के लिए, तो मेरी भाषा ऐसी हो गई थी कि मैं जब लिखना शुरू किया तो मुझे शब्दों की कमी, मैं भूल जाती थी कि ये क्या लिखना है इस प्लेस पे, कि वहां पे कहीं हिंदी या उर्दू मतलब ऐसे मिक्स होके पूरी भाषा मतलब बन जाता था वो। तो मुझे वो फेस करना पड़ा, तो मुझे लगा मुझे वापस से जाके उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी कि आप अच्छे लेखकों को पढ़ें ताकि आपकी जो शब्दों का जो आपके पास संग्रह कम ना पड़े, कि कई बार हमारे पास भाव तो होते हैं लेकिन उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है। और मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे ऐसे नए लेखक मेरे साथ भी जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने जिस इस चीज को नहीं फॉलो किया, वो पढ़ते नहीं किसी को, इवन वो मुझे नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छे किसी भी लेखक को नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत सही लिख रहे हैं, लेकिन उनकी किताबों में इतनी गलतियां, व्याकरण तो एकदम ऐसे ऐसे गलत गलत व्याकरण मैंने देखे हैं कि बिल्कुल वो आप पचा नहीं सकते हो, क्योंकि उनको सुनने में जो हम सुन रहे होते हैं हमें लगता है कि ये सही शब्द है, कई बार वो नहीं सही होता है। हमें वो जरूरी होता है कि हम पढ़े, तो आप पढ़ें पहले, बहुत सारे लेखकों को आप पढ़ें। ऐसा आप बिल्कुल नहीं डरें कि आप उनको पढ़ेंगे तो आप उनका भाव लिख जाएंगे, क्योंकि हम सबके भीतर बिल्कुल अलग चिंतन है, अलग भावनाएं हैं, हम वही लिखेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं कि आप किसी को पढ़ोगे तो उनके जैसा कॉपी हो जाओगे, कभी कोई कॉपी नहीं कर सकता किसी को आप, लेकिन वहां से आपकी शब्दावली बहुत अच्छी हो जाएगी, तब आप सही मायने में पूरी तरह से लेखक बन सकेंगे कि आप भावनाओं को सही से प्रस्तुत भी कर पा रहे हैं। तो पढ़िए, जरूर पढ़िए, अच्छे लेखकों को सुनिए, पढ़िए, ये जरूरी है। बहुत ही सही बात कही कि अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, और बहुत पढ़िए। बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे
इंडिया में ही इतने सारे हैं, आप इंटरनेशनल पढ़िए, नेशनल पढ़िए, और पढ़ने के बाद इस फील्ड में उतरिए लिखने की, क्योंकि आपकी व्याकरण, आपकी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना बहुत जरूरी है, जी और आप पढ़ेंगे तो उसमें सहजता आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमसे जुड़ने के लिए। और आगे अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं इस बारे में, अगर आप मैम से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको डीएम कर सकते हैं, आप मैम को मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। आप एक कोच पेज पर कमेंट करिए, वहां से हम आपके कमेंट जरूर मैम तक जी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, आप साथ मिल के आज साथ में बैठ के। आप सब लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, आप सब साथ में जुड़े इसके लिए। आज का दिन बहुत ही शुभ रहा है, बहुत अच्छा रहा है। सभी बहुत आप सब शुक्रिया, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जी बहुत शुक्रिया। जी। गुड राधे राधे। नाइट।